हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो ऑटोमेटिक किट होती है वेपोराइज़र वाली एलपीजी किट जो कार में लगती है वो डिसमेंटल करके सीक्वेंशियल गैस किट लगाएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी पुरानी किट रिमूव कर रहे हैं, पूरा का पूरा हटा के फिर अपनी नई जो सीक्वेंशियल किट है वो इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों ये वाला फ़िल्टर है वो सेम रखेंगे, इससे आगे जैसे पाइप जॉइंट होगी और बाकी सारा कुछ निकाल दिया है, किट वगैरह निकाल दिया है, इंजेक्टर के जो तार थे वो भी निकाल दिए है, ये सारा कुछ। तो अंदर का जो स्विच होता है वो निकालेंगे अभी। यहाँ से जो इसकी किसके सिग्नल का वायर लगा होता है ये वाला, यहाँ से ये जो तार जा रहा है। दोस्तों ये ई ग्रीन की किट है जो भी इंस्टॉल करने वाले हैं। बाकी जो भी सीक्वेंशियल किट आती है जैसे अपनी मीजो की होगी, बीआरसी होगी, स्टेज, डीजी फ्यूल, तो लगभग सारी सेम ही होती है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा बिल्ड क्वालिटी का डिफरेंस होता है। दोस्तों ये रिड्यूसर है, ये जैसे हाई प्रेशर गैस को उसका प्रेशर डाउन करता है। इसके अंदर जो पार्ट इसके अंदर लगाता है वो जैसे जो अपनी नॉर्मल किट होती है उसके अंदर भी डायफ्राम लगा होता है, सेम मैकेनिज्म होता है इसी के अंदर। जब आप सर्विस वगैरह कराओगे तो आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को। बाकी इसमें वाटर इन के वाटर आउट के पॉइंट दिए हुए हैं। दोस्तों रिड्यूसर फिट कर दिया हमने। जो ये वाली पत्ती है वो वैसे सीधी आती है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको बेंड करके यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों ये इसका इंजेक्टर सिस्टम है, ये 4 सिलेंडर के लिए है। तो एक तरह के वाल लगे होते हैं इसके अंदर जिसको ईसीएम कंट्रोल करता है। तो जिस सिलेंडर को जब एलपीजी रिक्वायर होती है तो उसी को ओपन करता है, बाकी सारे क्लोज रहते हैं। तो इसके दोनों तरफ हम इनपुट दे सकते हैं एलपीजी की। जैसे अभी हम इस तरफ देंगे और इसको एक तरफ क्लोज करना होता है, तो इधर से हमने क्लोज किया है। तो इधर भी हम दे सकते हैं, जैसे आपका रिड्यूसर किस तरफ लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट करके उधर से आप एलपीजी पाइपिंग इसको कर सकते हैं। दोस्तों इंजेक्टर के कनेक्शन करने के लिए हमें 10 mm का बोल्ट टाइट करने के लिए होल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे कईयों में प्लास्टिक की लगी होती है पर इसमें एल्युमिनियम का बेस है। तो यहाँ पे बिट से होल निकाल के फिर हम 10 mm का मूस अंदर लगा के चूड़ी बना के इसमें जो निपल है वो टाइट करके फिर इसमें कनेक्शन करेंगे इंजेक्टर से पाइप के थ्रू। होल निकालते वक्त बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। इसके बिट के आगे ग्रीस लगा के फिर हमें होल निकालना पड़ता है, ताकि जो डस्ट पार्टिकल है, जो एल्युमिनियम का जो पार्टिकल निकलेगा वो अंदर ना जाए। ये देखो अभी हम ग्रीस लगा के इसको फिर होल करेंगे, साफ़ करके फिर करना पड़ता है इसको। ये 10 mm का मूस है, इससे हम चूड़ी निकालते हैं बोल्ट के लिए। तो एक बार होल रफली होल निकाल के फिर इससे चूड़ी निकाल लेते हैं। दोस्तों जो आजकल गाड़ियाँ आती है उनमें एयर सिलेंडर की पाइप है वो प्लास्टिक की होती है, तो उसमें बिट गर्म करके हम उसके अंदर लगाते हैं तो अपने आप चूड़ी बन जाती है। इसमें जब आप मूस मारते हो तो उसका थोड़ा ध्यान रखें कि इसको सीधा रखें, थोड़ा सा भी टेढ़ा करोगे तो मूस अंदर टूट सकता है। बिट से होल निकालने से पहले हम पक्के लोहे की निडल बनी होती है उससे चोट लगा के ऐसे वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, तो उससे बिट से होल निकालने में आसानी हो जाती है। दोस्तों होल निकालते वक्त ग्रीस लगा लें, ताकि जो भी पार्टिकल्स उतरेंगे यहाँ से एल्युमिनियम के वो ग्रीस के चिपक जाएंगे। थोड़े बहुत अंदर जाएंगे तो वो हम इसके प्लग निकाल के फिर खाली सेल्फ लगाएंगे तो उसके वो कंप्रेसर के थ्रू बाहर आ जाएंगे। दोस्तों तीनों होल निकाल दिए हैं हमने, 2 निप्पल टाइट कर दिए, एक में अभी टाइट कर देंगे। बाकी इस सीक्वेंशियल किट का एक फ़ायदा है जैसे जो अंदर गैस जाएगी वो यहाँ से जाएगी इंजेक्टर के पास से, तो आपकी जो थ्रोटल बॉडी है वो बिल्कुल ओके रहेगी। दोस्तों ये वाला होल है वो मैप सेंसर को वैक्यूम देंगे हम यहाँ से, तो उसके लिए निकाल रहे हैं। इसमें भी 10 mm का बोल्ट टाइट होगा, जो निपल लगेगी उसके कनेक्शन मैप सेंसर में करेंगे। इसमें अभी निपल टाइट कर देते हैं। अभी इंजेक्टर सिस्टम फिट करते हैं। इसको इस तरीके से फिट करेंगे ताकि जो प्लग के वायर है वो निकालने पड़े तो ये बीच में अड़े ना, इसको खोलना ना पड़े, और जो इसकी पाइप है वो भी कहीं बीच में क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से इसको लगा के फिर फिट करते हैं इसको। दोस्तों इंजेक्टर सिस्टम फिट कर दिया हमने। जो इसकी एक पत्ती थी वो हमने बेंड करके फिर लगाई है ताकि देखने में भी सुंदर लगे, और इसकी फिटिंग भी अच्छी हो गई है। दोनों सपोर्ट रहेगी तो ये हिलेगी नहीं पत्ती। दोस्तों ये इसका पाइप सिस्टम है, जो आगे लगती है वो और जो पीछे लगती है वो भी सारी की सारी पाइपिंग इसमें, और
एक फ़िल्टर भी है इसमें। दोस्तों इस बॉक्स के अंदर जो पीछे टैंक से लेके आगे गैस किट तक पाइप आती है वो है, और बाकी IM किट है इसमें, इंस्टॉलेशन मटेरियल। इसमें आपकी टेफ्लॉन टेप है, क्लैंप है, और जो पीछे से पाइप आती है उसको लेके, और किट में जो हम जॉइंट लगाते हैं वो वाली नट है इसके अंदर 13 नंबर के, तो वो सारे हम अभी यूज़ करेंगे। दोस्तों ये ECU है इसका मेन जो कंप्यूटर, इसकी 48 पिन की कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी इसको हम फिट करते हैं गाड़ी के अंदर कई सही सी जगह देख के, और ये इसकी वायरिंग है कंप्लीट की कंप्लीट। दोस्तों ECU को एक बार यहाँ फिट करते हैं, बाकी बाद में अंदर फिट करने का प्लान है, ताकि जब गाड़ी वॉश वगैरह करें तो पानी से बचाव रह सके। अभी इसके इंजेक्टर की वायरिंग करते हैं। तो इंजेक्टर में क्या है कि हमें सीरीज में लेने होते हैं। जो अपने पेट्रोल के इंजेक्टर है उनके 2 वायर होती है, एक अपना नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वाली वायर है उसको जो अपना LPG का ECU हमने लगाया है उसकी जो केबल आ रही है उसके साथ में सीरीज में लेना होता है। 2 केबल अपनी इसकी आएगी, तो एक जो पॉजिटिव वाली वायर है वो बीच में से काट के उसको सीरीज में लेना होता है। तो इसमें जैसे रेड ब्लू ग्रीन है वो 1 2 3 इंजेक्टर की है, और येलो वाली है वो 4 नंबर की है, जो हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये 3 सिलेंडर गाड़ी है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये कनेक्शन करके हम इनके कनेक्शन कर देते हैं एक बार। दोस्तों सारी केबल को हमने टेप और वेदर प्रूफ कर दिया है। अभी पाइप के कनेक्शन करते हैं। दोस्तों ये सिंगल लेंथ की पाइप आती है, तो हम इंजेक्टर पर लगा के उसको नाप के फिर उसके अकॉर्डिंग पाइप को कटिंग करते हैं। अगर थोड़ी बड़ी रखेंगे तो फिर वो इधर उधर अड़ेगी पाइप, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस हिसाब से काट के फिर नाप के फिर जॉइंट करते हैं इसको। हमने पाइप लगा दी हैं तीनों की तीनों। अभी इसमें क्लैंप लगा देते हैं ताकि पाइप नीचे की तरफ से टाइट हो जाएगी अच्छे से, और वो निकलेगी नहीं बार बार। ऊपर की तरफ भी क्लैंप लगा के इसको टाइट कर देते हैं इसी तरीके से। नोज प्लायर की सहायता से इसको आप टाइट कर सकते हैं ऐसे। दोस्तों ये इसकी इंजेक्टर की केबल है जो स्विच को ऑन और ऑफ करेगी, जो ECU से आ रही है। तो इसमें ABCD इस तरीके से मार्किंग की हुई है, तो इसी तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। बाकी इसमें 3 कनेक्ट करेंगे, एक खाली रखेंगे क्योंकि 3 ही सिलेंडर गाड़ी है। अगर चौथी हम लगाएंगे तो गैस निपल में से ऐसे बाहर निकलती रहेगी, तो हम इसको बिना लगाए ऐसे यहीं पे रख देते हैं एक बार। दोस्तों जो ब्लैक और ब्लू वायर है, एक तो अपना रिड्यूसर के वाले स्विच के लगेगी और एक इसके। ये वाला स्विच अपना चेंज ओवर पे लगेगा, पेट्रोल और गैस से हम जैसे शिफ्ट करते हैं। दोस्तों लगे आते इसकी कूलेंट की पाइप भी चेंज कर देते हैं, जिसकी सप्लाई रिड्यूसर में जाएगी, रिड्यूसर से होके फिर वापस यहीं इस जगह पे आती है। तो ये सारी हमने चेंज कर दी है। इस तरफ कनेक्ट करनी बाकी है, वो कनेक्ट कर देते हैं अभी। जैसे नॉर्मल किट में कूलेंट की पाइप लगाते हैं हम, उसी तरीके से इसमें भी गैस को गर्म करने के लिए कूलेंट की पाइप लगानी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे इसको फिट कर देते हैं। एक इनलेट है और एक आउटलेट है, ऊपर वाला इधर वाला। ये वाली दूसरी पाइप है, दूसरी पाइप भी फिट कर देते हैं हम। दोस्तों ये वाली जो पाइप है ये मैप सेंसर के अंदर जाएगी। मैप सेंसर में एक पाइप हमने उधर से लगाई है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, और एक पाइप यहाँ से जाएगी, और एक बड़ी पाइप जाएगी, वो अभी जब लगाएंगे तब आपको बता देंगे एक बार। ये वाली जो पाइप है इसके थ्रू इंजेक्टर के अंदर गैस जाएगी, तो ये फिल्टर से होते हुए मैप सेंसर में लगाएंगे हम। पहले इसके पीछे जो ब्लैक कलर का फ़िल्टर है वो लगाएंगे, ये वाला। अभी इसके बाद फिर मैप सेंसर लगाएंगे। तो पाइप को उसी तरीके से कटिंग करते हैं ताकि एक्स्ट्रा ना हो, ताकि बेंड ना हो ज़्यादा। ये मैप सेंसर है। वैसे इस ब्लैक वाले फ़िल्टर को हम साइड में भी फिट कर सकते हैं कहीं पे, पर उससे फिर पाइप लंबी चाहिए हमें। तो जितनी ज़्यादा लंबी पाइप होगी उतनी ज़्यादा फिर गैस उसके अंदर स्टोर होकर रुकेगी, क्योंकि आगे से जब इंजेक्टर बंद होगे तो गैस इसके अंदर स्टोर रहती है थोड़ी बहुत। जैसे सोलेनोइड पीछे से बंद हो जाता है, उसके बाद इसके अंदर रिड्यूसर के अंदर और यहाँ तक गैस रहती है। तो कोशिश करें कि इसको छोटे से छोटे पाइप रखें। तो दूसरा सिरा इसका हम इंजेक्टर में लगा देते हैं यहाँ पे। और ये जो पाइप है ये इसमें मैप सेंसर में लगेगी, जो रिड्यूसर से आ रही है।
इसको काट के हम इधर लगा देते हैं। इसके क्लम्प टाइट कर देंगे। बाकी बीच में हमने क्लम्प नहीं लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर गैस आती है। बाकी आप लगा सकते हो, सेफ्टी के लिए वैसे सही है, लगाना भी चाहिए। पर हमारे पास 2 कम थे इसलिए हमने 2 लगाए नहीं बीच में। अभी ये वाले पाइप जो दूसरा सिरा है ये वाला हम लगाएंगे इसके वैक्यूम में। यहाँ नीचे से ले लेते हैं इसको, ये वैक्यूम में लगा देते हैं। पाइप काट के जितना सफिशिएंट होता है उतना ही रखते हैं, बाकी बेंड नहीं करेंगे इसको। सीधा रखेंगे तो वैक्यूम सही से इफ़ेक्ट करेगा, मैप सेंसर सही से काम करेगा। दोस्तों ये वाली मैप सेंसर की केबल है जो ECU से आती है। इसमें सिंपल कनेक्टर होता है, तो मेल फीमेल कनेक्टर होता है, आराम से इंजेक्ट हो जाता है। लगे हाथ हमने सोलेनोइड फ़िल्टर भी चेंज कर दिया है ताकि आगे का सारा सामान नया हो जाएगा। दोस्तों रिड्यूसर और फिल्टर के बीच का जो पाइप का टुकड़ा है वो जॉइंट कर देते हैं आपस में। इसको अच्छे से जॉइंट करते हैं, बाकी लीकेज चेक करेंगे बाद में। अभी इस फर्स्ट रिले के हम कनेक्शन कर देते हैं, तो यही सेम तार आगे जो रिड्यूसर पे रिले लगा हुआ है उस पे जाएंगे। तो वहाँ पे हमें 2 थिम्बल बना के ऐसे लगा के फिर कनेक्शन करने हैं। तो ये वाले थिम्बल भी हमने बना लिए हैं, तो इसके स्विच के लगा देते हैं रिले के। दोस्तों ये रेड और ब्लैक जो है आप देख रहे हो ये टेम्परेचर सेंसर की है। ये वैसे तो रिड्यूसर के ऊपर लगता है, पर एक बार बारिश वगैरह हो रही ज़्यादा, थोड़ा मौसम ख़राब है, तो इसको एक बार यहीं पे लगा रहे हैं हम पाइप के साथ। वैसे ही टाई के सहायता से एक बार यहाँ पे लगा देते हैं, जो नीचे अपनी ये वाली पाइप होती है इसके साथ में। दोस्तों ये वाली जो ब्लैक और रेड जो 2 केबल है ये पावर सप्लाई की केबल है, तो इसमें हम ये फ्यूज़ लगाएंगे बीच में। फ्यूज़ लगा के फिर इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट रहती है, तो जैसे ही हम ऑन ऑफ गाड़ी स्विच इग्निशन ऑन करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। दोस्तों ये वाली जो 2 वायर है ये गैस टैंक पे जो रिले लगा होता है उसके वहाँ पे जाएगी। तो पुरानी किट की वायर हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कट लगा के इसको जॉइंट लगा के पीछे हमने जॉइंट करी रखी है। तो वहाँ से जो पुरानी किट अंदर से निकालेंगे तो वहाँ से और हमें जॉइंट करना पड़ेगा। आप अलग भी रूट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से कनेक्शन कर देते हैं इनके। एक जो अपना LPG नापने का जो मीटर होता है उसकी वायर भी यहाँ पे है, वो भी कनेक्ट कर देते हैं पीछे की तरफ। तो ये सारे कनेक्शन करके फिर गाड़ी एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। दोस्तों चेंज ओवर स्विच वो भी यहाँ पे एक बार टेम्परेरी फिट कर देते हैं। इसको वैसे चिपकाना होता है, जो एक पट्टी लगी होती है चिपकाने के लिए, पर वो अभी है नहीं। तो वैसे ये इसके अंदर पूरा फिट आ रहा है, टाइट हो रहा है, हिलेगा नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पे इसको फिट कर देते हैं एक बार। दोस्तों गाड़ी अभी पेट्रोल पे स्टार्ट हो गई है। जो इसकी सॉफ्टवेयर की सेटिंग है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।